डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट टाइम अगर आप ध्यान करें, लास्ट टाइम हम कर रहे थे, मैंने आपको बताया था फ्लो ऑफ इनकम, मनी फ्लो, फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, रियल फ्लो। अब यहाँ पर अगर देखें, ये आपका रियल फ्लो क्या है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो मनी फ्लो क्या है। एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। डायग्राम मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया है, तो ये देखते हैं क्या। दो सेक्टर हैं हमारे पास यहाँ पर जो मैंने इंक्लूड किए हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, ध्यान कीजिए, जब मैंने इन दोनों का मीनिंग आपको बताया था तब मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या क्या करता है। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, उत्पादक क्षेत्र है। अब नाम से ही पता चलता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करेगा, उत्पादन करेगा। उत्पादन करने के बाद जो वस्तुओं और सेवाओं का वो उत्पादन करेगा, तो उन वस्तुओं और सेवाओं को वो किसको सेल कर देता है आगे, किसको सेल कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो गुड्स एंड सर्विसेज वो हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड कर रहा है। जैसे जैसे आपका रिलायंस जियो है। रिलायंस जियो क्या है, रिलायंस जियो आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। अब ये मत कहिएगा कि रिलायंस जियो तो कोई प्रोडक्ट बनाती ही नहीं, प्रोडक्ट नहीं बनाती, बट सर्विस तो आपको ऑफर करती है, सर्विस आपको अवेलेबल करवाती है। सर्विस अवेलेबल करवाती है आपको कम्युनिकेशन सेक्टर में, वो यानी मोबाइल के थ्रू आप जहाँ कहीं भी चाहें वहाँ बात कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर अपने जो प्रोडक्ट हैं, अपनी जो गुड्स हैं और जो अपनी सर्विसेज हैं वो अवेलेबल करवाता है हाउस होल्ड सेक्टर को। दूसरा अगर देखें, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, मैंने मीनिंग में बताया था आपको कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो ओनर है। ओनर किसका, वो ओनर है आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 बताए थे मैंने आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये आपका एंटरप्रेन्योर है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये कहता है जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है बदले में, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर का है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को ये सारी ये सर्विसेज अवेलेबल करवाता है। लैंड, ज़मीन देता है किसी भी उद्योग को लगाने के लिए। लेबर यानी लेबरर जो है, जो आपके हाउस होल्ड सेक्टर से ही आते हैं, वो लेबर करते हैं तभी तो जाकर प्रोडक्शन होता है। कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर के अंदर, तभी जाकर मशीनरी नई नई खरीदी जाती है, रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है और उसके बाद ही आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। एंटरप्रेन्योर जो एंटरप्राइज को रन करता है, यानी उद्यमी जो उद्यम को चलाता है, यानी एंटरप्रेन्योर कौन है, ये एक तरह से बिजनेसमैन है जो बिजनेस को चलाता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर सारी सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज प्रोड्यूसिंग सेक्टर को प्रोवाइड करता है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन सर्विसेज की हेल्प से जो प्रोडक्शन करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो सारे प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर जिसमें हम आते हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर है आपका। तो ये आपका रियल फ्लो, इसे कहा जाता है वास्तविक प्रवाह। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या आता है आपका। अब ये ध्यान रखिएगा, जैसे अगर देखें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड के बदले में क्या मिलेगा, ये खुद सोचने वाली चीज़ें हैं। लैंड के बदले में क्या मिलने वाला है आपको, रेंट। कैप लेबर के बदले में क्या मिलने वाली है, वेजिस। कैपिटल के बदले में क्या मिलने वाला है हाउस होल्ड को, इंटरेस्ट, पूंजी के ऊपर ब्याज मिलता है। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो ये रियल फ्लो है। सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं उनसे प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर जिसमें हम आते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करते हैं फाइनली, उनसे उनसे हमारी सेटिस्फेक्शन होती है, उनसे हमें यूटिलिटी मिलती है। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो प्रोडक्शन करता है, जो बिजनेसमैन है, बिजनेस जितने भी हैं वो सारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर में ही आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये है आपका मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या आता है,
मनी फ्लो के अंदर मुद्रा का प्रवाह होता है। वहाँ रियल फ्लो में क्या था, वहाँ मनी नहीं थी। रियल फ्लो के अंदर क्या था, रियल फ्लो के अंदर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा था और दूसरा सेक्टर उसी पहले सेक्टर को बदले में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अब ये कहते हैं कि गुड्स और सर्विसेज या सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाती हैं, उसके बदले में क्या क्या मिलता है, वही मनी फ्लो है। यानी यहाँ पर मनी का फ्लो होता है हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर को और प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को। अब कैसे होता है ये देखते हैं। अब ये कहता है कि क्या क्या मिल रहा था, पहले देखते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो अब यहाँ पर अगर देखें, लैंड के बदले में क्या मिल रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर को। अब ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर देता है हाउस होल्ड सेक्टर को, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर को क्या मिला था, हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया था प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, लैंड दी थी, लेबर दी थी, कैपिटल दी थी, एंटरप्रेन्योर दिया था। अब लैंड के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को क्या मिल रहा है, रेंट, किराया उसकी भूमि का। लेबर यानी कि श्रम के बदले में क्या मिल रहा है, वेजिस, मजदूरी, हमें पता है मजदूरी ही मिलती है। कैपिटल थी, ये आपकी कैपिटल थी, कैपिटल के बदले में क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, पूंजी पर ब्याज ही मिलता है। एंटरप्रेन्योर जो है, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, ये एंटरप्रेन्योर था आपका, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है बदले में, प्रॉफिट। तो ये सारे के सारे हमने रियल फ्लो के अंदर ये सारे के सारे हमने फैक्टर्स किए थे, 4 फैक्टर थे हमारे। तो इन चारों फैक्टर्स के बदले में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों फैक्टर्स के बदले में जो फैक्टर पेमेंट है, इन सारे फैक्टर्स की जो पेमेंट है वो देता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को। क्या क्या मिलता है, लैंड के लिए रेंट मिल रहा है, लेबर के लिए वेजेस दी जा रही है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है और एंटरप्रेन्योर को बदले में प्रॉफिट मिल जाता है। तो जितने हाउस होल्ड सेक्टर ने रियल फ्लो में जितने ये फैक्टर दिए हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने क्या किया, मनी फ्लो यही है, मुद्रा का प्रवाह कहाँ से कहाँ, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को। बदले में इन फैक्टर्स के बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने उन्हें पेमेंट कर दी हाउस होल्ड सेक्टर को, रेंट की, वेजेस की, इंटरेस्ट की, प्रॉफिट की। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा बनता है जो दूसरी साइड में है, ये है आपका अदर साइड में। अब ध्यान करें यहाँ पर क्या लिख रखा है, यहाँ पर एरो के निशान से चेक करें कौन किसे क्या दे रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर दे रहा है किसको, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को दे रहा है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर क्या देगा, हाउस होल्ड सेक्टर दे रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, ध्यान करें वही पिछले डायग्राम का नेक्स्ट स्टेप है ये। एक तरह से प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने अवेलेबल करवाया था हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज। आप देख सकते हैं पीछे वाले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की थी। अब गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड की थी उसके बदले में क्या दे रहा है हाउस होल्ड सेक्टर, जब गुड्स एंड सर्विसेज को वो यूज़ करेगा तो बदले में जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हैं वो सारे के सारे किसके पास जाएंगे, प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास। यानी ये कह रहा है यहाँ पर कि जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, वस्तुएं खरीदेगा, सेवाएं खरीदेगा। यानी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के, उनको उपभोग करने के जो खर्च हैं वो खर्च वो किसको भुगतान करेगा, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, क्योंकि फ्री में तो कोई कुछ नहीं देता है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर इसको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, ये बदले में इसको क्या दे रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स दे रहा है। देखो दोनों चीज़ें हो गई कि एक चीज़ उसने दी है बदले में उसको कुछ मिल गया है। ऐसे ही यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर में है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या दे रहा है, वो दे रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर में ने बदले में क्या किया, इन सभी फैक्टर्स की पेमेंट रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में हाउस होल्ड सेक्टर को कर दी। तो घरेलू क्षेत्र को मिला किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, यानी फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट से यहाँ पर कारकों का जो भुगतान है, कारकों के बदले में जो भुगतान मिला है वो मिला है
हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोड्यूसिंग सेक्टर से। तो ये है आपका मनी फ्लो। पीछे वाले में क्या था, वहाँ तो हमने देखा कि हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हाउस होल्ड सेक्टर को। अब मनी फ्लो में क्या हुआ, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने इन फैक्टर्स के बदले में सारी पेमेंट कर दी हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर ने जब गुड्स और सर्विसेज यूज़ की, किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ की प्रोड्यूसिंग सेक्टर की, उनको कंज्यूम किया, उनको परचेज किया, तो बदले में दे दिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। तो आपको करना क्या है, ये आपका अगर देखें ढंग से, जो ये आपका है ये एक तरह से आपका टू सेक्टर फ्लो है, क्योंकि यहाँ पर कितने सेक्टर दिखाए जा रहे हैं, हमारे पास 5 सेक्टर थे, हमने दिखाए कितने हैं, हमने यहाँ पर केवल 2 ही दिखाए हैं। टू सेक्टर मॉडल इसीलिए कहा जा रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, एक हाउस होल्ड सेक्टर, एक आपका कौन सा, एक हमने यहाँ पर दिखाया है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो 2 हो गए हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट डे में करेंगे।